तो बेटा क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें जो उन एक्स की वैल्यूज़ हमें बतानी है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो अगर इसको नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ हमारा आइडिया इसमें लग नहीं रहा है। तो थोड़ा सा इसमें हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे कभी भी कोई भी नंबर है उसका हमने एक्सपोनेंट लगाया तो वो 1 कब होगा, इस तरह से हम केसेस बनाएंगे। तो बेटा सबसे पहला हम केस बना लेते हैं, केस 1 हम बना लेते हैं। केस 1 में मैंने ये मान लिया है कि जो बेस है x² - 5x + 5, ये मैंने माना ज़ीरो नहीं है। ठीक है, इसको हम मान के चलें ये ज़ीरो नहीं है। अच्छा, अगर मैंने इसको मान के चला हूँ ज़ीरो नहीं है तो इसको एक बार इसका डी चेक कर लेते हैं हम, देखते हैं यहाँ से हमें रूट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो डी हमने लिया अगर तो आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा -5 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 5, तो ये 25 हो गया, ये -20 हो गया, ये 5 है, मतलब इसके रूट्स तो हैं। ठीक है, तो इसके रूट्स वैसे बेसिकली क्या होंगे, -b ± √5/2 है, तो ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारी नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यूज़ ऐसे लिख देता हूँ मैं, x ये नहीं होना चाहिए। तो हमने मान लिया सपोज़ ये ज़ीरो नहीं है, x² - 5x + 5, और ऊपर का जो एक्सपोनेंट है वो ज़ीरो हमने मान लिया। पहला केस हम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर बेस ज़ीरो नहीं है और उसकी पावर ज़ीरो है तो वो उसका आंसर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x² + 4x - 60 = 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 × 6 = 60 होता है, तो फैक्टर बन जाएंगे कितने, 10x - 6x - 60 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 10 हो जाएगा, यहाँ से -6 कॉमन ले लिया तो ये x + 10 = 0। तो दोनों में क्या कॉमन है, x + 10 × x - 6 = 0 हुआ। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं बेटा, -10 और 6 आ रही है। तो ये हमारा ऊपर जो है x0 जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं तो उनमें से तो कोई वैल्यूज़ है नहीं है, तो इन दोनों को हम संभाल के रख लेंगे, -10 और 6 को। ठीक है, और हमें फिर सम भी करना है सारी वैल्यूज़ का। तो सबसे पहला केस तो हमने ये बना लिया बेटा। सेकंड केस हम जब बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो सेकंड केस हम ये लिख लेते हैं कि x² - 5x + 5 = 1 मान लिया। ठीक है, अब जैसे 1 है बेस, तो एक्सपोनेंट कुछ भी हो आंसर तो हमारा 1 ही आने वाला है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 5x + 5 - 1 = 0। तो ये आ जाएगा x² - 5x + 4 = 0। और क्या कर सकते हैं, x² - 4x - x + 4 = 0। यहाँ से x को कॉमन लिया, x - 4, यहाँ से -1 को कॉमन लिया, x - 4 = 0। तो x - 4 दोनों में कॉमन हो गया, x - 1 = 0। तो यहाँ से आ रहा है x = 4 और 1। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ मिल गई हमें, 4 और 1। ये हमने दूसरा केस बना लिया। अच्छा, अब हमें एक और केस बनाना पड़ेगा, केस 3। अच्छा, केस 3 अगर हम बनाएं तो केस 3 हमारा क्या होगा, x² - 5x + 5 को हमने मान लिया -1। ठीक है, तो अंदर -1 है और पावर हमारा कैसा होना चाहिए, पावर हमारा कोई इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, पावर हमारा कोई इवन इंटीजर होना चाहिए, तो उसका भी आंसर 1 आएगा। तो -1 से इसे इक्वेट करते हैं पहले, x² - 5x + 5 + 1 = 0। तो x² - 5x + 6 = 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x² - 3x - 2x + 6 = 0। x कॉमन लिया तो x - 3, -2 कॉमन लिया तो x - 3 = 0। तो ये x - 3 और x - 2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x कितना हमारा, 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारी वैल्यू आ गई 3 और 2। अच्छा हाँ, जब ये -1 हो रहा है तो जो इसका पावर है हमारा x² + 4x - 60, ये कैसा होना चाहिए उस केस में, हमारा इवन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए हमारा, ये हमारा इवन इंटीजर होना चाहिए। तो अब इनका अगर सम करें, हम सम कर लें तो -10 प्लस में 6 प्लस में 4 प्लस में 1। अच्छा, 3 और 2 का भी डाउट है, तो x की वैल्यू हम डाल लेते हैं ऊपर। तो पहले x की वैल्यू 3 डालते हैं, देखते हैं इवन आ रहा है कि नहीं। x की वैल्यू 3 डाली तो 3 का स्क्वायर + 4 × 3 -60, तो ये आ गया 9, ये आ गया 12 - 60, तो ये आ गया हमारा 21 - 60। अच्छा, 21 - 60 बेटा कितना आ जाएगा,
60 में से 21 गया तो यहाँ बचेगा मेरा माइनस का 29, तो जो कि हमारा एक ऑड इंटीजर है। तो माइनस मतलब 3 को तो हम छोड़ देंगे। 2 पे हम चेक कर लेते हैं। 2 पे चेक किया तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 60, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 माइनस 60। अब ये कितना, ये 12 है, 60 में से 12 गया तो हमारा कितना बचा बेटा, माइनस का 48। तो ये तो हमारा इवन है, यानी कि इस 2 को हम ले सकते हैं। इस 2 को लिया तो 2 को यहाँ पे ऐड भी करेंगे, तो सम करेंगे तो कितना होगा, 6 4 10, 10 और 10 कट हो गया, तो यहाँ बच गया हमारा 3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 2 3। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा।